ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। 2025 में कितना मिलेगा? 7,500 रुपये पेंशन पर सरकार की मुहर। जाने पूरी सच्चाई। ईपीएस 95 पेंशन टुडे अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन योजना, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के नाम से भी जाना जाता है, भारत में कामकाजी वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आते हैं। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा योगदान दिया जाता है, जिससे पेंशन फंड का निर्माण होता है। हाल ही में ईपीएस पेंशन से संबंधित कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं, जो पेंशन भोगियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2025 में ईपीएस 95 पेंशन योजना में कई बदलाव और नई घोषणाएं की गई हैं। इनमें से एक प्रमुख घोषणा यह है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा पेंशन भोगियों ने महंगाई भत्ता डीए और चिकित्सा सुविधाओं की मांग भी की है। इस लेख में हम ईपीएस 95 पेंशन के नवीनतम अपडेट्स, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशन का नवीनतम अपडेट। विशेषताएं, जानकारी। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 99। प्राधिकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह। पेंशन भोगियों की संख्या 36,60,000 से अधिक। महंगाई भत्ता डीए। प्रस्तावित चिकित्सा सुविधाएं मांग की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन। ईपीएस 99 पेंशन योजना का परिचय। ईपीएस 55 योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें नियोक्ता द्वारा 8.33% वेतन का योगदान किया जाता है, जो कि अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित होता है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु में पेंशन प्राप्त होती है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को अपने वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान करने का विकल्प दिया गया है, जिससे उनकी पेंशन राशि बढ़ सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने उच्च पेंशन लाभों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। नवीनतम समाचार और अपडेट्स। पेंशन बढ़ाने की मांग। ईपीएस 90 50 राष्ट्रीय आंदोलक समिति ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की। सरकार की प्रतिक्रिया। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। महंगाई भत्ता। पेंशन भोगियों ने डीए बढ़ाने और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की भी मांग की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। ईपीएफओ ने उच्च पेंशन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शुरू की है। आवेदन प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आवेदन फॉर्म भरें। आवश्यक जानकारी भरकर फॉर्म जमा करें। दस्तावेज अपलोड करें। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। यदि कोई शुल्क हो तो उसका भुगतान करें। फॉर्म सबमिट करें। सभी जानकारी चेक करके फॉर्म सबमिट करें। पात्रता मानदंड। शैक्षणिक योग्यता। कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता नहीं आवश्यक। आयु सीमा। कर्मचारी को कम से कम 58 वर्ष का होना चाहिए। अन्य आवश्यकताएं। ईपीएफओ के तहत काम करना आवश्यक है। वेतन और भत्ते। न्यूनतम मासिक पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता डीए अभी तक निर्धारित नहीं हुआ। चुनौतियां और समाधान। कम न्यूनतम पेंशन। वर्तमान में बहुत से पेंशन भोगी केवल 1,000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, जो जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। समय पर भुगतान नहीं होना।
कई बार पेंशनों का भुगतान समय पर नहीं होता। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाने होंगे ताकि सभी पात्र व्यक्तियों को उचित लाभ मिल सके। निष्कर्ष, ईपीएस 99 पेंशन स्कीम एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हाल ही में इस योजना से संबंधित कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं जो कि कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पेंशन भोगियों की मांगों पर ध्यान देने और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करे और जल्द ही उचित निर्णय ले। अस्वीकृति, यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से प्रदान की गई है। कृपया आधिकारिक स्रोतों से सभी विवरणों की पुष्टि करें। ईपीएस पेंशन स्कीम एक वास्तविक अवसर है जो कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।